हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम इकोनॉमी के एक चैप्टर का टेस्ट नहीं लेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो हम देखेंगे कि इकोनॉमी के 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमने पढ़ भी लिया था, उत्पादन, तो उसको हम देखेंगे। इसमें आपकी स्टोरी दी गई है पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें हमने देखा था कि पालमपुर गांव कैसे समृद्ध गांव था। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देखी थी हमने, वहाँ के लोगों के बारे में जाना था, वहाँ की जातियों के बारे में हमने जाना था। फिर वहाँ के लोगों के काम धंधे के बारे में हमने जाना था कि वहाँ के लोग कौन कौन से काम करते हैं, वहाँ के लोग कैसे अपनी जीविका चलाते हैं या उनका जीवन निर्वहन कैसे होता है। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के सहारे आगे इसका रिवीजन करेंगे और इन क्वेश्चंस को बनाएंगे भी। जैसे क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ है, मतलब ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, उत्पादन का सृजन, दूसरा है उपयोगिता का नष्ट, तीसरा है उपयोगिता को बढ़ावा और चौथा है सभी। इन चारों में से किसी एक को चुनना है। तो उत्पादन का जो सबसे सही अर्थ है वो क्या है। तो उत्पादन का सबसे सही अर्थ, सबसे पहले तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना। जैसे कि मिट्टी तब तक किसी काम की नहीं है जब तक हम उसमें फसल उगा के उस फसल से मतलब अपना काम नहीं निकालें। मिट्टी अगर ज़मीन पड़ी है तो वो बंजर ज़मीन है, लेकिन जब उसी मिट्टी पे उसी ज़मीन पे हम खेती करते हैं और अपना फसल निकालते हैं, उस फसल से चाहे हम उसे बेच के पैसा लें या हम अपने खाने पीने का काम करें, तो वो उत्पादन हो जाता है। तो उपयोग, किसी भी चीज़ को उपयोगिता के लिए बनाना। तो देखोगे आप, तो जो उत्पादन है उसका मतलब उपयोगिता को नष्ट करना तो नहीं ही होगा। उपयोगिता को आप नष्ट कर देंगे तो उत्पादन नहीं होगा। दूसरा है उपयोगिता को बढ़ाना, ये भी सही है, ये भी सही है कि हाँ, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो किसी चीज़ को बढ़ावा देते ही हैं, लेकिन ये उतना सही नहीं है। इसका सबसे सही आंसर होगा उपयोगिता का सृजन करना, मतलब कि उपयोगिता को जन्म देना या उपयोगिता को काम में लाना, उपयोगिता को जन्म देना, और उसको उसके बाद ही हम बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को। सेकंड क्वेश्चन है, भूमि क्या है, चर्चा करें। तो इसमें देखिएगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि भूमि स्थिर कारक है। दूसरा है, अर्थशास्त्र में भूमि सभी प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रकृति से निःशुल्क लिया जाने वाली चीज़ों को हम भूमि कहते हैं। तो इकोनॉमी, आपको पता होगा कि भूमि को हमने पढ़ा था, भूमि पेसिव फैक्टर होती है, भूमि एक्टिव फैक्टर नहीं होती। मतलब कि भूमि पेसिव होती है, एक तो स्थिर होती है और दूसरी चीज़ें कि स्थिर है, वो आ जा नहीं सकती। जैसे पैसा है, पूंजी है, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब उसको आप घुमा सकते हो, लेकिन भूमि को आप नहीं घुमा सकते, वो जहाँ है वहीं रहेगी। दूसरा, अर्थशास्त्र में भूमि सभी प्राकृतिक पदार्थ से, सही बात है। अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमी में होता ये है कि भूमि का मतलब होता है कि आपको जो नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। जहाँ पे इसमें लिखा भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मिल जाए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ज़मीन हो, जो भी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी तो वो भूमि कहलाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक दो तीनों सही है। तो हम देखेंगे तीनों कहाँ दिया है, एक में तो नहीं दिया तो गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा। तो ये देखेंगे कि तीनों सही है, मतलब कि भूमि स्थिर भी है, भूमि आपकी वो भी है, पेसिव फैक्टर है। उसके बाद भूमि का मतलब इकोनॉमी में जो भी हमें निःशुल्क चीज़ें, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें नेचर से मिल जाती है, वो होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भूमि मापन की मानक इकाई क्या है। तो मापन की मानक इकाई मतलब कि जो ज़मीन होता है उसको हम जब नापते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मानक इकाई है। कि मान लेते हैं कि ये पूरी ज़मीन है, ये पेज पूरी ज़मीन है, तो इसको हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे कि ज़मीन कितनी है। तो हम एक किसी चीज़ को ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये है, इसको हमने मान लिया कि ये 1 वर्ग है या 1 बीघा है या 1 कुंठा या 1 हेक्टेयर है। तो इसके हिसाब से हम नापेंगे यहाँ से ऐसे करके कि ये जितनी बार जाएगा, जैसे कि इससे अगर ये 4 बार कवर होता है तो मानेंगे कि 4 बीघा ज़मीन है। अगर इससे ये पूरा पेपर 10 बार कवर होता है तो मानेंगे कि ये 10 बीघा ज़मीन है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भूमि की जो मापन की मानक इकाई होती है, मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। तो बीघा तो बहुत बड़ी इकाई हो जाती है, मापन की बीघा बड़े मतलब बहुत बड़ी इकाई हो जाती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हेक्टेयर होती है। हेक्टेयर सबसे छोटी इकाई होती है भूमि को मापने की। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्पादन किसे कहते हैं, नहीं सॉरी, उत्पादन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको पढ़ा था आपने, अगर मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। उत्पादन 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है वस्तु का उत्पादन,
आप किसी चीज़ को उत्पादित मतलब आप क्या कुछ नया बनाओगे तो क्या नया बनाओगे। एक तो वस्तु बना सकते हो, चाहे आप टेबल बना लो, चेयर बना लो, बेंच बना लो, पेन बना लो, कॉपी बना लो, जो भी बनाओगे कुछ वस्तु नए बनाओगे। और दूसरा होता है सेवा। सेवा का मतलब जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप आईएएस ऑफिसर बन के क्या करोगे, सेवा ही दोगे अपनी। उसके बाद जैसे पढ़ाना सेवा हो गया, वकील अपनी सेवा देता है। तो उत्पादन दो तरीके की होती है, एक तो वस्तु का उत्पादन होता है, एक सेवा का उत्पादन होता है। इसमें हमने उपभोग और क्या बोलते हैं उसको, उसका भी पढ़ा था। इसके बाद है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन मतलब कि जो एक्टिव फैक्टर ना हो, श्रम, संगठन, साहस और भूमि। तो ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि जो भूमि है वो स्थिर है और ये अनएक्टिव है। अनएक्टिव मतलब होता है पेसिव है, जैसे कि ये कहीं आ जा नहीं सकती, ये जहाँ है वहीं है और वहीं रहेगी। और इसके बाद आप देखोगे जो ये आपका 3 ऑप्शन है तो ये गलत हो गया। ये सही हो गया। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है वो भूमि है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती है, ये जहाँ पर रहती है वहीं रहती है। तो और आपका पहला ऑप्शन हो गया श्रम। श्रम का मतलब होता है कि जब आप काम करते हो, आप काम एक जगह रह के नहीं करते, अपने एनर्जी देकर करते हो। आप कहीं कभी यहाँ काम करते हो, कभी कहीं और जाके काम करते हो, कभी दिन में करते हो, कभी रात में करते हो, तो श्रम बदलता रहता है। तो ये क्या हो गई आपकी सक्रिय साधन होगी। ठीक, संगठन भी सक्रिय है, साहस भी सक्रिय है। कभी आप साहस दिखाओगे, कभी नहीं दिखाओगे, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में काम करता है, तो ये भी सक्रिय है। तो जो निष्क्रिय साधन है वो भूमि ही होगी। इसके बाद वाले क्वेश्चन में है पूंजी क्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पूंजी क्या है, फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल, पत्थर या खराब मशीन। देखो, पूंजी मैंने आपको पढ़ाया था कि पूंजी वो चीज़ होती है, ये हमारे इनकम का वो हिस्सा होता है जिसे हम किसी प्रोडक्शन में लगा लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छे से कि अगर आप 100 रुपया कमाते हो और आप 100 रुपया खा जाते हो, मतलब कि ख़त्म कर जाते हो अपने डेली के रूटीन में, तो आपके पास पूंजी कितनी हुई, जीरो। जीरो कैसे, कि अगर आप 100 रुपया कमाते हो और आप 100 रुपया में से 80 रुपया खर्च करते हो अपने ऊपर और 20 रुपया का आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हैं। मान लेते हैं कि आपने इस 20 रुपये की 2 रुपये की चाय पत्ती खरीदी, 5 रुपये की चीनी खरीदी, कुछ जो पैसा बचा उसका दूध लिया और आपने उसको चाय बना के बेच दिया। ठीक, तो आप ये जो चाय बना के बेच रहे हो, ये इसको कहेंगे प्रोडक्शन करना। तो आप उत्पादन करते हो। ठीक, तो उत्पादन करते हो तो इसमें होगा कि फटा हुआ कपड़ा क्या उत्पादन करेगा, कुछ नहीं। पत्थर से क्या ही उत्पादन होगा, कुछ नहीं। खराब मशीन उत्पादन में काम नहीं करेगा, पूंजी में काम नहीं करेगा। तो जो किसान का हल है वो एक तरह की पूंजी है कि खेत जुतेगा तो बीज डलेगा और फिर अनाज आएगा। किसान का जो हल होता है वो एक तरह की किसान की पूंजी होती है। उत्पादन का साधन नहीं है संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। संगठन तो उत्पादन आपने पढ़ा था 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जाकर अगर नहीं याद हो तो जाके पहले लेक्चर देखो। तो वो नहीं है, ये तो है उत्पादन का साधन है। ठीक, उद्यम भी मतलब उत्पादन का साधन होता है। पूंजी तो उत्पादन का साधन, प्रोडक्शन का फैक्टर होता ही है। जो फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होता है वो होता ही ये, क्योंकि ये कंज्यूमर हो गया, कंज्यूम करना हो गया। तो कंज्यूम फैक्टर प्रोडक्शन में नहीं आता। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले चैप्टर का छोटा सा टेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।